शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मछुआरे परिवार में हुआ था। वे तमिल मुस्लिम थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था। वे एक मध्यम परिवार के व्यक्ति थे। इनके पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर चलाते थे। कलाम को भी अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वे घर घर अखबार बांटते और उन पैसों से अपनी स्कूल की फीस भरते। अब्दुल कलाम ने अपने पिता से अनुशासन, ईमानदारी और उदार स्वभाव में रहना सीखा था। इनकी माता का ईश्वर में असीम श्रद्धा थी। कमाल के 3 बड़े भाई, एक बहन थी। वे उन सभी के बहुत करीब रिश्ते थे। अब्दुल कलाम की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से हुई थी। 1950 में कलाम जी ने बीएससी की परीक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की। इसके बाद 1954 से 57 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बचपन में उनका सपना फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन समय के साथ ये सपना बदल गया। साल 1958 में कलाम साहब ने डीटीडी और पी में तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। यहाँ रहते हुए ही इन्होंने प्रोटोटाइप हॉवरक्राफ्ट के लिए तैयार वैज्ञानिक टीम का नेतृत्व किया। कैरियर की शुरुआत में ही अब्दुल कलाम साहब ने इंडियन आर्मी के लिए एक स्मॉल हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। साल 1962 में अब्दुल कलाम साहब ने रक्षा अनुसंधान को छोड़ भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करना शुरू कर दिया। 1962 से 1982 के बीच वे इस अनुसंधान से जुड़े कई पदों पर कार्य करते रहे। 1969 में कलाम साहब ने इसरो में भारत के पहले SLV-3 रोहिणी के समय प्रोजेक्ट के हेड रहे। कलाम साहब के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित। अपने घर व्यवसाय में CCTV लगवाएं, सुरक्षित हो जाएं। हमें smarttrains.in पर विजिट करें। ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध कर दिया गया। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम साहब हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को देते थे। उनका कहना था कि उनकी माता ने ही उन्हें अच्छे और बुरे को समझने की शिक्षा दी। वे कहते थे, पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए एक छोटा सा लैंप खरीदा था, जिसे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ता था। माँ अक्सर मेरा साथ देती थी और मैं यहाँ तक पहुँचा। साल 1982 में वे फिर से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डायरेक्टर बने। इनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक शुरू किया गया। अग्नि, पृथ्वी व आकाश के प्रक्षेपण में कमाल साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1952 में एपीजे कलाम साहब ने रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी बनाए गए। वे इस पद पर 1999 तक कार्य करते रहे। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिकों की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल हुआ। सन 1997 में अब्दुल कलाम साहब को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम साहब ने देश की हर उम्र सेवा की। अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने देश को कई मिसाइलें दी और देश को शक्तिशाली बनाया। उन्होंने भारत को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलें दी। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात रहे कलाम साहब देश को शक्तिशाली, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इन्होंने तत्व विज्ञान में देश को स्वावलंबी भी बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों से बहुत स्नेह करते थे। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते थे। उनका कहना था, युवा चाहें तो पूरा देश बदल सकते हैं। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करते थे।
डॉक्टर एपीजे कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्र में पितामह के रूप में जाना जाता है। कलाम साहब भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति भी रहे जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्दुल कलाम साहब ने देश के एक नए युग की शुरुआत की जो बहुत दिनों तक कायम रही। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में IIM में फंक्शन के दौरान अब्दुल कलाम साहब की तबीयत खराब हो गई। वहाँ एक कॉलेज में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक वे गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें शिलांग के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनकी स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें ICU में एडमिट किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद खबर के बाद 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया। 84 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कहा।